चालाक मुर्गे और गीदड़ की शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कूकू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसके देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। सीख, संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सर्दियां आने को थीं और चिंकी चिद्दिया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिद्दिया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उठ गई। पर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी और चिद्दिया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आईं। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बद्दे मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिद्दिया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ धंस जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत में ही न गंवा दें। ऐसा करना हमें हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुन लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये ज़िंदगी छोटी है,
इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाया जाना चाहिए। रोहित और मोहित बड़े शरारती थे। दोनों 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बताओ बताओ क्या आइडिया है? रोहित ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मोहित, वो देखो सामने 3 बकरियां चल रही हैं। रोहित, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? मोहित, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पार नहीं करनी पड़ेगी। रोहित, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है। कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित, हाँ, यही तो बात है। वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूँ, और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर 1, दूसरी पे नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं। पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लगा गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजूवीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी।